जय माता दी, जय श्री कृष्ण। अब हम आगे बढ़ते हैं अगले पन्ने पर। यह पन्ना देखने में खाली है, लेकिन मुझे लगता है कि इसमें हमें एक बहुत बड़ी सीख मिलती है। हमारी जर्नी है इस किताब के हर पन्ने को समझना और उससे कुछ सीखना। कभी कभी हमें लगता है कि जीवन में खालीपन नहीं होना चाहिए, हर जगह कुछ ना कुछ भरा होना चाहिए। लेकिन अगर हम देखें तो हर खाली जगह का भी अपना महत्व होता है। जैसे इस किताब में भी ये खाली पन्ने केवल खाली नहीं हैं, इनका एक महत्वपूर्ण स्थान है। ये कवर और अंदर के पन्नों के बीच एक जुड़ाव का हिस्सा है, जिससे पूरी किताब एक सुंदर रूप लेती है और एक मजबूत भी। वैसे ही हमारे जीवन में भी कुछ खाली जगहें होती हैं जहां हमें रुकने, सोचने और नई चीज़ों को अपनाने का मौका मिलता है। हर जगह संपूर्ण होना ही ज़रूरी नहीं। कुछ खाली जगहें भी हमें आगे बढ़ने के लिए तैयार करती हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस पुस्तक के अगले पन्ने पर हमें क्या समझने और सीखने को मिलता है। जय माता रानी, जय श्री कृष्ण। अब हम आगे इस किताब के अगले पन्ने पर पहुंच चुके हैं। जैसे कि हमने देखा, पिछले पन्ने कवर और अंदर के पन्नों को जोड़ने का एक हिस्सा था, जिससे यह पूरी किताब एक रूप लेती है। अब हमारे सामने आता है इस पुस्तक का टाइटल पेज, यानी शीर्षक पेज। यहाँ लिखा है गीतोपनिषद श्रीमद् भगवत गीता यथारूप। सबसे पहले समझते हैं कि गीता को गीतोपनिषद क्यों कहा जाता है। उपनिषदों में जीवन, आत्मा और परम सत्य से जुड़ा ज्ञान बताया गया है, और श्रीमद् भगवत गीता भी हमें जीवन, कर्म और आत्मा और भगवान के बारे में गहरा ज्ञान देती है। इसलिए इसे गीता उपनिषद भी कहा जाता है। और यहाँ फिर से लिखा है यथारूप, जिसका अर्थ है कि इस ज्ञान को उसके मूल भाव के साथ समझाने का प्रयास किया गया है। तो यह पन्ना हमें इस बात से परिचित कराता है कि हम किस पुस्तक के सफ़र में प्रवेश करने जा रहे हैं। तो चलिए अब देखेंगे अगले पन्ने में इस पुस्तक के अंदर हमें और क्या समझने और सीखने को मिलता है। जय माता रानी, जय श्री कृष्ण।